बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सारी संगत नूं लोहड़ी दी बहुत बहुत बधाई होए। असी लोहड़ी बाबा जी को लैनी है। असी लोहड़ी बाबा जी को लैनी है। लोहड़ी मांगनी है तो बाबा जी को मांगनी है। बहुत ही सुंदर जी लोहड़ी की संबंध सुंदरी मंदरी कन्याओं से है और तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा होता था। यह ऐतिहासिक कथा गंजी बार क्षेत्र के एक ब्राह्मण रहता था जिसके घर में सुंदरी मंदरी की कन्या रहती थी। बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी और उनका यौवन सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगती थी और धीरे धीरे उनकी सुंदरता के बारे में गंजी बार के राजा को पहुंच गई। राजा उनकी सुंदरता का बखान सुनकर मोहित हो गया और उस सुंदरी को अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए सोचने लगा। इधर ब्राह्मण को पता चलता है क्योंकि ब्राह्मण अपनी बेटियों की सगाई कर चुका था, लेकिन पैसे के अभाव से वो उन्हें विदा नहीं कर पा रहा था। साथ संगत जी और इस तरह से संगत जी उनकी बेटियां अपने पिता से कहने लगीं कि हमारी अगर हाथ पीले नहीं किए गए तो हम लोग कुएं में कूद जाएंगे। ब्राह्मण बड़ा ही परेशान हो गया। तब किसी ने बताया कि दुल्ला भट्टी जो एक तरह से योद्धा है और अमीरों को लूटकर वो गरीबों में बांट देता रहा और कई बहनों को मुगल शासन में जाने से पहले उनका विवाह कर देता था। ब्राह्मण उसके पास जाता है, कहता है आज ही के दिन इनकी शादी कर देते हैं, नहीं तो कल जो है ये गंजी बार का राजा सिपाहियों को लेके पहुंच ना जाए। लड़कों वालों को सूचना दी जाती है। लड़के वाले बड़ा घबराए होते हैं, कहते हैं हम दिन में तो नहीं आ पाएंगे, रात को आ पाएंगे। और दुल्ला पट्टी वाला अपने कुछ दोस्तों को लेकर गांव में लोहड़ी के लिए जहां पर बच्चों का विवाह हुआ होता है, गांव में कुछ अनाज बचा होता है, उसको इकट्ठा करता है और कुछ बच्चे लोहड़ी के जहां नव वधू के जो पुत्र होता है बधाइयाँ देने आते हैं, उनसे मिठाइयाँ वगैरह खरीद कर और जंगल में आग लगाकर संगत जी कन्याओं का विवाह कर देता है। दुल्ला पट्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। वो कहता है सवा से शक्कर और गुड़, सवा से शक्कर और तिल से संगत जी वो कन्याओं की झोली में डालता है। वहीं से संगत जी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाने लगा। और तभी तो संगत जी ये गीत हम लोग गाते हैं, सुंदर सुमुद्रिये हो तेरा खोज विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो दुल्हे दीदी आई हो, शेर शक्कर पाई हो कुड्डी दे मामे आए हो, मामे चूरी कुट्टी हो, जमींदारा लुट्टी हो, कुड़ी हो लाल दुपट्टा, दुल्ले दी ब्याई हो, दुल्ले दी ती ब्याई हो, दुल्ला भट्टी वाला। ये संगत जी बहुत ही लोकप्रिय गीत से हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण जब बचपन पे छोटे से थे तो कंस ने एक लोहिता नाम की राक्षसी को कृष्ण के पास भेजा। कृष्ण ने बच्चों के खेल खेल में आज ही के दिन उसको मार गिराया और लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं।
लोहड़ी शब्द ही संगत जी लौ और रेवड़ी से जुड़ा हुआ है और मुख्यतः ये पंजाबियों का इस मास से एक नव वर्ष शुरू होता है। पूस की वो ठंडी रात और माघ की दूसरे दिन शुरुआत हो जाती है। पूस के अंतिम ठंडी हवा में हम जो फसल गन्ना काटते हैं और फसलें जो पकती हैं उसकी खुशी में संगत जी लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही खुशी से हम मनाते हैं। साथ संगत जी लोहड़ी का त्यौहार हमारे पंजाबियों की शान है और बहुत ही अच्छे हैं। जबलपुर के दरबार में भी संगत जी लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी एक बार कुछ कनस्तर बजा रहे थे और बड़े खुश होकर नाच रहे थे। तब उन्होंने संगत ने पूछा, आज बाबा जी तुसी कनस्तर क्यों पीट रहे हो, नाचते पे हो? कहने लगे कि मेरा तोतला आने वाला है। साथ संगत जी आज लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को हमारे राजा भैया का जन्मदिन पड़ता है। उनके जन्मदिन की हम संगत जी आप सभी संगतें उनका मुबारकबाद देती है कि तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। वाकई संगत जी लोहड़ी का त्यौहार एक खुशियों का त्यौहार है। बचपन की वो यादें आती हैं कि हम लोग टोली बनाकर घरों पे लोहड़ी मांगने जाते थे तो लोहड़ी के गीत गाते थे और हम लोगों को कुछ पैसे, मूंगफली, रेवड़ी मिलती थी और मोहल्ले के जो हमारे कभी किसी से संबंध न खराब हुए होते थे तो उस मधुर संबंध को आग के अलाव में जला के रेवड़ी गचक से हम अपने संबंध छिनवाते हैं। कहते हैं आग में जितने तिल जले उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं और दूसरे दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। रात को खिचड़ी बनाकर संगत जी दूसरे दिन हम दान करते हैं। एक कथा और आती है कि दक्ष की बेटी सती ने भी आज के ही दिन संगत जी अपना आध्य कर लिया था, हवन में कूद गई थी, क्योंकि शंकर भगवान को बुलाया नहीं गया था, उसका अपने पति का अपमान समझा था। आज संगत जी इस लोहड़ी के तारे में जिस तरह के वीर अपनी बहनों का वीर ने कैसे अपनी बहनों की रक्षा करी और बहनें वीरा ने इंतज़ार कर दी है कि कब मायके वाले भाई आएगा, रेवड़ी गचक लेके आएगा और हम लोहड़ी मनाएंगे। वाकई संगत जी लोहड़ी का त्यौहार पंजाबियों की एक नव वर्ष की शुरुआत है। आज सारी संगत नूं लोहड़ी दी बहुत बहुत बधाई होए, बहुत बहुत बधाई होए, बहुत बहुत बधाइयाँ होन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।